कर लें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, तो ऐसा लगता है उसकी एंट्री हो चुकी है। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो 10 जून को हम जानते हैं राज्यसभा की 57 सीटों के लिए देश भर में मतदान होने हैं और राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी सरकार है, वो अपने चौथे उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में है और महाराष्ट्र सरकार कल की बैठक में कई विधायक नदारद रहे, कहा जा रहा 34 विधायक नदारद रहे और सरकार कोशिश 169 विधायकों के बहुमत का दावा कर रही है। लेकिन कल जब बैठक हुई तो केवल 135 विधायक ही उसमें पहुंचे हैं और जो गठबंधन सरकार है वो विधायकों को एक साथ रिजॉर्ट में रखने की कोशिश कर रही है। राजस्थान का नाम भी उसमें आ रहा है कि यहाँ लाया जा सकता है। दूसरी पार्टियों के से संपर्क से बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने 8 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और कई सरकार के समर्थक निर्दलीय भी पाला बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप है, एक तरह से डराने धमकाने के लिए, और क्रॉस वोटिंग की आशंका से राजस्थान की गहलोत सरकार इस वक्त ग्रस्त दिख रही है। तो बात राजस्थान और महाराष्ट्र की हो रही है, जहां पे क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं वहां पे जताई जा रही है और दोनों राज्यों का रुख करेंगे। मुंबई से हमारे साथ योगेश शीतल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और राजस्थान का हाल बताने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मुझे शीतल आप ये बताएं कि किस तरह से कल जो वहां पे बैठक हुई है होटल ट्राइडेंट में, 34 विधायक लगभग नदारद रहे, 169 विधायकों का दावा किया जा रहा है। कौन है ये विधायक? क्या निर्दलीय हैं या जो तीनों पार्टियां हैं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उससे भी इनका जुड़ाव? देखिए अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊं तो जो सपा के 2 विधायक हैं जिस पर नज़र लगी हुई है दोनों तरफ के पार्टियों की, चाहे वो एमवीए की बात करें, बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो वो वहां पे नदारद थे। इसके अलावा जो बहुजन वंचित अघाड़ी है, जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, उसके जो 3 विधायक हैं वो भी नदारद थे। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी जो है वो एक्साइटमेंट पैदा कर रही है अगर आप इस इलेक्शन को देख लें, क्योंकि कल वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे थे, शरद पवार आए थे, खुद उद्धव ठाकरे वहाँ पे थे, कई सारे आप कह सकते हैं जितने भी शीर्ष नेता थे वो ट्राइडेंट में थे। करीब रात में 11:30 बजे के करीब से सब धीरे धीरे करके वहाँ से जब निकलना शुरू हुए तो जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो पृथ्वीराज चौहान से बात हो पाई। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे यूनाइटेड हैं और जो है हमें जो हमारा कैंडिडेट है वो यहाँ पे जो है वो जीतेगा। तो इस तरीके से जो है वो इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हम यूनाइटेड होकर जीत रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी बता रहे थे कि हम यूनाइटेड होकर जीत रहे हैं। लेकिन जो स्थिति बनी है 6 आउट ऑफ 7 वाली जो स्थिति है कि 6 सीटें और 7 कैंडिडेट जो है, वो जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे चुनाव को यहाँ पे रोमांचक बना रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो है वो मैं आपको बता दूं कि अभी मुंबई के एक न्यायालय में सुनवाई चल रही है कि क्या जो 2 विधायक हैं जो कि एनसीपी के हैं, अनिल देशमुख की बात कर लीजिए और नवाब मलिक की बात कर लीजिए, जो फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय जिनके खिलाफ पीएमएलए का केस चला है और फिलहाल वो जेल में है, उनको लेकर जजमेंट जो है थोड़ी देर में आ सकता है, क्योंकि सुनवाई चल रही है। डिफेंस ने ऑलरेडी सबमिट किया है, प्रोसिक्यूशन जो है उनका सबमिशन अभी बाकी है, जो कि लंच के बाद सबमिशन होगा। अगर कोर्ट अगर इन दोनों विधायकों को, जो कि उनमें से एक जो है वो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर भी है नवाब मलिक, अगर चुनाव में भागीदारी करने से कोर्ट रोक देती है तो ये बहुत बड़ा झटका हो जाएगा महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक विधायक को जो है वो जोड़ा जा रहा है। क्रॉस वोटिंग की आशंका है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया उसको लेकर यहाँ पे बवाल हुआ। कुछ कांग्रेस के नेता उन्होंने रेजिग्नेशन भी सबमिट की, कई नेताओं ने ट्विटर पे, फेसबुक पे अपना जो प्रतिरोध है वो जताया। तो अगर ये 2 विधायकों को, अगर चूंकि अभी कोर्ट में काफी एग्रेसिवली जो प्रवर्तन निदेशालय है काफी एग्रेसिवली उनके बिल को अपोज कर रही है, कल एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसकी जो विभिन्न धाराएं उसके तहत वो वोट नहीं दे सकते। तो अगर कोर्ट ईडी की प्ली को मान लेता है और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह इस मामले में आर्गुमेंट करेगा, उनकी दलीलों को मान लेता है और इन 2 विधायकों को वंचित कर दिया जाता है कि वो 10 तारीख को मतदान में शामिल नहीं होंगे, तो चीजें जो है काफी जो है वो टर्न ले लेगी और मुझे लगता है कि एमवीए के लिए तो झटका होगा ही, बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर जजमेंट अगर ऐसा आता है। हालांकि ये सब चीजें भी देखने वाली बात है, फिलहाल जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो भी यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल योगेश, आप बने रहें, जरा राजस्थान का हाल समझ लें विशाल से। विशाल ये बताएं कि किस तरह से, जिस तरह से सुभाष चंद्रा बड़े उद्योगपति हैं
और वो 8 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। कौन है ये? क्या ये वो विधायक भी इसमें शामिल हैं जो सत्ता पक्ष को, अशोक गहलोत सरकार को समर्थन देते रहे हैं? देखिए ओपी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुभाष चंद्रा बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इसके साथ साथ मीडिया बैरन भी है। उनके पास एक अपना ज़बरदस्त मीडिया आउटरीच है और यही वजह है कि जब सुभाष चंद्रा ने ये धमाका किया कि 8 लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे तो अशोक गहलोत सरकार को काफ़ी डर लगा। और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो राजस्थान के लिए नई नहीं है, बार बार रिजॉर्ट में बाड़ाबंदी होती रही है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसा होता रहा है। लेकिन सबसे हालिया केस तो था जब सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ गुड़गांव में डेरा डाले हुए थे और बड़ी मुश्किल से कांग्रेस की गहलोत सरकार बची राजस्थान के अंदर। अब हम बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं, तो ये समझना होगा कि जो 200 मेंबर्स का हाउस है राजस्थान में, उसमें कांग्रेस के पास 108 एमएलएज हैं और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बसपा से कांग्रेस के खेमे में आए और उसमें से राजेंद्र गुड़ा को मंत्री भी बनाया गया, राज्य मंत्री। और बीजेपी के पास 71 एमएलएज हैं और 4 सीटों पर ये चुनाव होना है, जिसमें से 2 कांग्रेस जीतने के लिए आश्वस्त है, एक बीजेपी। और एक सीट पर सुभाष चंद्रा की एंट्री के साथ मामला गड़बड़ा गया क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि वो तीसरी सीट भी पर भी कब्जा कर ले। लेकिन जो तीसरी सीट है उसमें कांग्रेस को, सुभाष चंद्रा को माफ कीजिए, बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। साथ ही आरएलपी जो पार्टी है उसके 3 विधायक हैं, उनका समर्थन भी प्राप्त है। और उनके अकेले जो सांसद है नागौर से हनुमान बेनीवाल, वो तो काफी मुखर रहे हैं कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। और इसके अलावा जो बसपा से क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है उसके मद्देनजर अशोक गहलोत खुद राजेंद्र गुड़ा माफ कीजिए, उनको लेकर एक चार्टर प्लेन से उदयपुर के लिए रवाना हुए परसों और उसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हुई। और ये वो लोग हैं जो गहलोत से काफी नाराज नजर आ रहे थे कि हमने आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को समर्थन तो दे दिया, आपने हमें क्या दिया। तो राजेंद्र गुड़ा को तो राज्य मंत्री बना दिया गया, लेकिन बाकी लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में है, इसलिए उनकी बाड़ाबंदी की गई है उदयपुर के रिजॉर्ट के अंदर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बन गया है, खासतौर से सुभाष चंद्रा की एंट्री के साथ। और भी सवाल इस पे हम जरूर करेंगे विशाल आपसे, लेकिन योगेश ये बताएं कि एआईएमआई या ओवैसी, उनकी पार्टी के भी विधायकों पर नजरें हैं। और जैसा कि मैं देख रहा था कि ओवैसी ने यह कहा कि अगर हमारा समर्थन चाहिए तो हमसे संपर्क करना होगा। इस वक्त क्या स्थिति है एआईएमआईएम की? देखिए टोटल 16 ऐसे विधायक हैं। अगर आप देखें 8 इंडिपेंडेंट हैं और साथ में 8 जो है वो छोटी पार्टियों से आते हैं। तो ये जो विधायक हैं उनकी चांदी हुई है, चाहे आप एमआईएम की बात कर लीजिए, अन्य पार्टियों की बात कर लीजिए। इसीलिए यही वजह है कि चाहे वंचित बहुजन अघाड़ी की बात कर लीजिए, एमआईएम की बात कर लीजिए, उनका बार्गेनिंग स्ट्रेंथ, जो बार्गेनिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दिख रहा है। और यही वजह है कि वो खुलकर बोल रहे हैं कि आप चाहिए तो हमारे पास आइए। फिर उनकी कुछ शर्तें होगी, क्योंकि सपा का अगर आप देख लीजिए, जो अबू आजमी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कल, इसमें उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं महाविकास अघाड़ी सरकार पे, सीधा उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया है। तो अभी ये ऐसे संक्रमण काल आप कह सकते हैं जिससे ये गठबंधन जूझ रहा है, जिसमें एमआईएम है, क्योंकि एमआईएम के अपना वोट बैंक है। एमआईएम को अगर आप देख लिए, या फिर आप सपा को देख लिए, या फिर आप वंचित बहुजन अघाड़ी को देख लीजिए, या फिर इंडिपेंडेंट को देख लीजिए, तो ये जो छोटी पार्टियां हैं इनके अभी कह सकते हैं कि जो पूरा बार्गेनिंग पावर इनके पास है। जैसा कि आपने पहले सवाल में भी कहा था कि जब ट्राइडेंट में कल रात में मीटिंग हो रही थी तो कई सारे विधायक जो इन सब जो इस लेन के जो विधायक है वो नहीं आए थे वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज है जो रहस्य को बरकरार रखा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उनके जो कैंडिडेट हैं, तीनों कैंडिडेट वो वहां पे जीतेंगे। इस तरफ ये भी कहा जा रहा है, कल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से हम लोगों ने बात की, पृथ्वीराज चौहान से हम लोगों ने बात की, तो वो भी बता रहे हैं हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट किस आधार पे है, इसका जवाब जो है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ठीक है। वहीं राजस्थान में विशाल ये बताएं कि सचिन पायलट किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से टर्न लेते हैं, क्या इस पे भी नजरें हैं? क्योंकि सुभाष चंद्रा एक तरह से उकसाते हुए दिख रहे हैं जो है पायलट साहब को। देखिए पायलट साहब को कई बार उकसाया जा चुका है, लेकिन पायलट साहब के साथ समस्या ये है कि उनके पास नंबर नहीं है, ना बीजेपी के पास है ना पायलट साहब के पास है। और यही वजह रही कि गहलोत सरकार जाते जाते बच गई। अगर बीजेपी सरकार के पास 71 से ज़्यादा, कुछ 80 के आसपास भी एमएलएज होते तो कुछ और
तस्वीर होती राजस्थान की। लेकिन इतना तो साफ है कि सचिन पायलट इस पूरे मामले पे नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि जो गहलोत की इसका सक्सेस है वो उसी पे डिपेंड करेगा कि वो तीसरी सीट निकाल पाते हैं या नहीं। अभी 12 ऐसे विधायक हैं जिसमें से 2 CPM के हैं, एक BTP पार्टी है, बांसवाड़ा की तरफ ट्राइबल पार्टी है, उसके 3 MLAs हैं। तो कितना उनको कन्विंस कर पाते हैं। और सुभाष चंद्रा का ये बयान कि 8 लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे उनके समर्थन में, तो ये एक अपने आप में चौंकाने वाला बयान है, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने अपने जो स्टेट फोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट किया, बाकायदा एक कंप्लेंट भी फाइल करी गई एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर, और तमाम वो चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि वो अपने विधायकों को और जो बाहर से उनको समर्थन मिल रहा है किसी तरह अपनी नाक बचा पाए, क्योंकि ये गहलोत के लिए लिटमस टेस्ट होगा उनकी लीडरशिप को लेकर। और अगले साल राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं, तो आला कमान भी इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि किस तरह से गहलोत अपनी सरकार की इमेज बचा पाते हैं। और ये तमाम एजेंसियों का क्या मसला है उनके इस्तेमाल का, कहा जा रहा है गहलोत साहब वो भी कोशिशें कर रहे हैं। जैसे कि ओपी मैंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो राजस्थान पुलिस का ही एक आर्म है, एक हिस्सा है, एक विंग है, और वहाँ पर एक कंप्लेंट फाइल की गई है महेश जोशी की तरफ से, जो कि चीफ विप हैं कांग्रेस के, और उन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर, और इनका भी नाम लिया गया है सुभाष चंद्रा का कि वो उकसा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन पर नजरें, इस पर एंटी करप्शन ब्यूरो कुछ कार्रवाई करे। लेकिन ये सब बातें तब धरी रह जाएंगी जब MLAs वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों पार्टियों में नहीं है। कांग्रेस की जो गहलोत सरकार थी वो अल्पमत की सरकार थी और बाहरी समर्थन से वो बहुमत बना पाए हैं, और जो 101 का आंकड़ा है उसको अचीव करने में उनको काफी मेहनत करनी पड़ी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चुनाव रहेगा राज्यसभा का, और जैसे कि मैंने कहा लिटमस टेस्ट रहेगा अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि सचिन पायलट इज वेटिंग इन द विंग्स कि कब वो हटे और कब उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इस वक्त में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।